हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्कुलर टिश्यू, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं, कितने तरह के होते हैं ये, ठीक है, और इनका क्या हमारी बॉडी में फंक्शन है। और उससे पहले आप लोगों से यही कहूँगी कि जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि हम लोगों को अपना कर्म करते रहना चाहिए, जो हमारा कर्म है, ठीक है, और कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म क्या है? एक टीचर का कर्म है आपको पढ़ाना, और पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे समय पे भी अपने कर्म को अच्छे से निभाएं, और आप लोगों का कर्म है पढ़ना। उसके बाद फल जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी मेहनत है, ठीक है, उसी के अनुसार हमें क्या मिलेगी, फल की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए अब हम अपना कर्म शुरू करते हैं, यानी कि पढ़ाना शुरू करते हैं, और आप लोग भी अपना कर्म शुरू करेंगे पढ़ने का और उस टॉपिक को समझने का। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कहा ये क्या है, दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू। कि मस्कुलर टिश्यू क्या है और कितने टाइप्स की हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ ये होते हैं। उससे पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पे बेटा एनिमल टिश्यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर लर्निंग अबाउट द एनिमल टिश्यूज़, यानी कि जो एनिमल्स हैं, हम खुद भी क्या हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम भी एनिमल्स हैं, और हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। मेजरली इनको 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक है आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आपके मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू जो हैं आपके, ठीक। आपके एपिथेलियल जो टिश्यू है ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप लोग ये सारे जो है टिश्यूज़ के बारे में जान लेंगे। एपिथेलियल में भी हमने कहा था कि एपिथेलियल क्या होते हैं बेटा, ये एक तरह से कवरिंग टिश्यूज़ होते हैं, या प्रोटेक्टिव टिश्यू हम कह सकते हैं, कि किसी चीज़ के, जैसे हम आपकी नोटबुक्स के बाहर आप कवर चढ़ाते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही नेचर ने हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बाहर क्या किया है, एक कवरिंग लगाई है, उस पर भी एक कवर चढ़ाया है, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। और ये भी अलग अलग तरह के हैं आपके, जैसे आपका स्क्वेमस एपिथेलियल हो गया, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है और सीलिएटेड है। स्क्वेमस एपिथेलियल की हमने बात की थी बच्चों, ये हमारी कैसी जगह होते हैं, जो डेलिकेट लाइनिंग होती है या कैविटीज़ जो होती हैं, कैविटीज़ वाले जानते हैं, कैविटीज़ यानी पोर्स जैसे ऑर्गन्स होते हैं, छेद जहाँ बनते हैं, जैसे माउथ में, एसोफेगस जो है हमारा, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोली, ठीक है। तो इन जगहों पे हमारे कौन से होंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन सारे एपिथेलियल टिश्यू का एक ही है, क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो यही है, प्रोटेक्ट करना, ठीक। दूसरा देखिए बेटा, हमारे पास था क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। ये क्यूब लाइक होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसल्स में होंगे, ठीक है। हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं मेनली, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, पेनक्रियाज हो गई, वहाँ पे। और हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज, जो टेस्टिस, ओवरीज और पेनक्रियाज है बच्चों, ये एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड्स है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, एक्सक्रीशन करना और सिक्रीशन करना हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थे आपके कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर हमने कहा था कॉलम शेप के जो होते हैं, ठीक है, एक कॉलम बनाते हैं, ये टॉल होते हैं, पिलर जैसे जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉलमनर टिश्यू होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनका होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, और ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे कहाँ पे, अब जब एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, तो ये प्रेजेंट रहेंगे स्टमक में, यानी कि जो स्टमक है उसमें कहाँ पे, उनकी जो लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिससे ये क्या सिक्रीट कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कर सकते हैं। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, जिससे ये क्या कर सकते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं किसी इसका, न्यूट्रिशन का, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये जो कॉलमनर टिश्यूज़ हैं ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट, क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे, हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन हो गए। इसके अलावा था आपका सीलिएटेड, यानी कि कभी कभी ये टिश्यूज़ हैं, चाहे आपका सीलिएटेड एपिथेलियम हो, या आपका कॉलमनर वाला हो सीलिएटेड, या आपका कौन सा वाला हो बेटा,
जो अदर टिश्यूज़ हैं उनमें कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम सीलिएटेड टिश्यू कहते हैं। और जो ये सीलिएटेड टिश्यूज़ होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, जो ये सीलिया है ये मूव करते हैं आपस में और सॉलिड पार्टिकल्स को आगे एक डायरेक्शन में बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे फूड का हम कह सकते हैं मूवमेंट करने में ये हेल्प करेंगे, आगे भेजने का उसको काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके सीलिएटेड। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स वगैरह में हो सकते हैं, विंड पाइप्स में हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और मैंने आपसे बात की थी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की थी। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है बच्चों आपका ये मेनली हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एक है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, ये हमारे स्किन की आउटर सरफेस यानी कि बाहर से जो हम अपनी स्किन देख रहे हैं ना उसके आउटर सरफेस में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेटा ये तो जस्ट आपका रिवाइज हुआ है पिछली वीडियो का, ठीक है। अभी आप और डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए पिछली वीडियो देख लीजिए, उससे अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों एनिमल टिश्यूज़ में, आज आप लोग मस्कुलर टिश्यू की हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले मस्कुलर टिश्यूज़ की हम बात करेंगे कि क्या क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा मस्कुलर टिश्यूज़ आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में होंगे, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। लेकिन मस्कुलर टिश्यूज़ को पढ़ने से पहले जान लेते हैं मसल्स क्या है। आप सब ने देखिए हमारी जो बॉडी है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, वो क्या है, दीज आर दी मसल्स। मसल्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे अलग अलग तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी मसल्स कहाँ पे होंगी इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मस्कुलर टिश्यूज़ को समझ लेते हैं पहले क्या है। मसल्स कैसे पार्ट हैं, दीज आर दी सॉफ्ट टिश्यू। हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट जो पार्ट होता है उसे क्या है, वो मसल्स ही हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दैट कंपोज मसल्स इन एनिमल बॉडी। अब मसल्स टिश्यूज़ हैं तो ये मसल्स ही बनाएंगे हमारी बॉडी में, और किस में हेल्प करते हैं, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करके ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए बेटा कितने टाइप्स के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से टाइप्स के हैं, एक है आपके कार्डिक मसल्स, कहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स ये प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारी कहाँ पे, जो हमारे लिम्स हैं जो हम मूव कर सकते हैं। और थर्ड है बच्चों आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ पे होते हैं, अगर हम देखें ये कैसे होते हैं बेटा, दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ओनली प्रेजेंट इन आवर हार्ट। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री जानते हैं, इनवॉलेंट्री यानी कि दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे अनुसार काम नहीं करते हैं, ये खुद से ही काम करते हैं। और कैसे वर्क करते हैं, मसल्स हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है, ठीक है। मसल्स खींचती हैं, ठीक है, और फिर आपकी इकट्ठी होती हैं, खींचती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से होती हैं। जो कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं बेटा उनमें आप देखोगे एक एक न्यूक्लियस है, हर एक इसमें देखिए ये एक न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद यहाँ ये दूसरा, ये एक फाइबर यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक है आपका, ठीक है। तो ये आप देखिए फिर ये जो मसल्स हैं हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों, ठीक। यूनि न्यूक्लिएटेड यानी कि एक ही न्यूक्लियस में है। और सबसे बड़ा कैरेक्टर कैसे आप इसको पहचानोगे कि ये कार्डिक मसल्स हैं, दे आर ब्रांच्ड। और मसल्स देखोगे ना आप लोग तो उसमें ब्रांच्ड नहीं होंगी, ऐसी ब्रांच नहीं निकली होंगी जैसे इसमें निकल रखी है। ये देखो ये ब्रांच है, यहाँ से इस तरह से ये ब्रांच निकली हुई है, यानी कि ये ब्रांच्ड होती हैं, इस तरह से ब्रांच निकली होती है और यहाँ से ये दूसरी मसल्स फॉर्म हो जाती हैं, जैसे पेड़ों में ब्रांच होती है ना उस तरह से यहाँ से ये होती हैं, ये इस तरह से होती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है बेटा, जॉइंट होते हैं आपस में, एंड जॉइंट टू वन अनदर बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क। अब इंटरकलेक्टेड डिस्क
जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, देखिए ये दीज आर, ब्लू कलर की दिख रही है आपको, दीज आर द इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो इनकी हेल्प से एक दूसरे से ये ज्वाइन हो रखी हैं। इसी के बाद दूसरा न्यूक्लियस होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मसल है और यहाँ एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक मसल है, यानी इंटरकलेक्टेड डिस्क की हेल्प से ये जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनका जो ये है क्या फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का। अगर हम ऐसे माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से है, ये हमें दिखते हैं। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं बेटा, ये हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं रैपिडली और रिदमली एंड टायरलेसली, कभी नहीं थकती हैं थ्रू आउट द लाइफ। देखिए कार्डियक मसल्स ही ऐसी मसल्स हैं हमारी बॉडी में जिन्होंने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था। सोचिए जब, यानी कि तब बोला होगा जब हमारा हार्ट, जब हम अपने मदर वोम में थे, सबसे पहले हमारा हार्ट बीट करने लगा होगा, यानी कि कार्डियक मसल्स जो है उसमें उन्होंने फंक्शन स्टार्ट किया। तब जाके अदर जो मसल्स थे उनका काम शुरू हुआ, उनका बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो कार्डियक मसल सबसे पहले शुरू करता है अपना फंक्शन एंड टिल डेथ, अनटिल डेथ, यानी कि जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती। तभी तो बोलते हैं जब इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है हम कहते हैं इसकी डेथ होगी। अदरवाइज उसे कोई भी डिजीज़ है, कोई भी ऑर्गन फेलियर है, कुछ भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो तब तक हम उसकी डेथ डिक्लेयर नहीं करते हैं जब तक क्या नहीं हुआ, उसके हार्ट ने काम करना बंद नहीं किया। तो ये ऐसी मसल्स हैं हमारी बॉडी की। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, विच मसल्स वर्क टायरलेसली थ्रू आउट आवर लाइफ। तो कौन सी मसल्स हैं बच्चों जो टायरलेसली हमारे पूरे लाइफ टाइम काम करती है? दीज आर द कार्डियक मसल्स। और हमने कहा ये कैसी होती हैं बच्चों? दे आर ब्रांच्ड होती हैं। क्या फंक्शन है इसका बेटा? देखो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करती है, ठीक है। और इनका सबसे मेजर जो फंक्शन है जिससे पूरा इंसान या हम जितने भी एनिमल्स कहें उनकी लाइफ चलती है, ये है इनका टू पंप द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना इनका मेजर फंक्शन है, या यही इनका मेन फंक्शन हम कह सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको बच्चों। अब दूसरी जो मसल्स हैं बच्चों वो है स्ट्राइटेड मसल्स। जो ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये कैसी होती हैं बच्चों? दे आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, ठीक है, नॉन टैपरिंग, यानी कि बंद नहीं होंगी। टैपरिंग, नॉन टैपरिंग का मीनिंग है, टैपरिंग कैसी होती है बच्चों? टैपरिंग इस तरह से होती हैं जो ऊपर से और नीचे तक ऐसे बंद रहती है ना, ऐसे स्पाइंडल शेप भी से हम कहते हैं, ये टैपरिंग इन्हें हम कह सकते हैं, इस तरह से बंद होती है, उन्हें टैपरिंग कहा जाता है। तो ये टैपरिंग नहीं है क्योंकि ये कैसी होती है बच्चों? इस तरह से लॉन्ग होती है, ऐसी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी है? नॉन टैपरिंग है आपकी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं, दीज सेल्स हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं। ईच मसल सेल इज इनक्लोजेस इन अ थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सार्कोलेमा। क्या नेचर होता है इनका? देखिए बेटा, दे आर वॉलंटरी मसल्स। कैसी मसल्स हैं? वॉलंटरी, यानी कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हमारे अनुसार काम करती हैं। हमारी पूरी जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, हमारे फेस में, अपने फेस को टच करो, जो मसल्स आपको दिख रही हैं वो कौन सी मसल्स हैं? आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं। अच्छा, इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं बेटा। वाई इट इज कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स? बिकॉज दे आर अटैच्ड विद अर स्केलेटल और बोन्स। ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, इसीलिए इन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स भी इन्हें कहते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हमें स्ट्रिप्स जैसी दिखाई देती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये जो मसल्स मैंने यहाँ पे, ये आप देखेंगे इसमें स्ट्रिप्स हैं, यानी कि बैंड्स बने हुए, बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको। बैंड ऐसे डार्क एंड लाइट कलर के बैंड आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो। तो इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं बच्चों, या इनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं, हमारी बॉडी की बोन्स से अटैच होती हैं, और ये इसमें स्ट्रिप्स हैं, इसलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी इन्हें हम कहते हैं।
तो ये मसल्स कैसी हैं? दीज आर वॉलंटरी मसल्स, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं जैसा हम चाहें। अब अपने हाथ को आप मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो ना, क्योंकि इनकी जो मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में हैं। अपने पैर को हम मोड़ना चाहें, अपनी गर्दन को हम घुमाना चाहें, ठीक है, फेस को करना चाहें, घुमाना चाहें, या हम फूड च्यू करते हैं, हमारे माउथ की जो मसल्स हैं वो भी क्या होती हैं? मूवमेंट करती हैं। तो ये जो मसल्स हैं ना, ये वॉलेंट्री यानी कि तभी काम करती हैं जब हम चाहते हैं। इस वजह से ये जो मसल्स हैं बेटा, ये थक जाती हैं, दे नीड रेस्ट, ठीक है। अब किस में हेल्प करती हैं? यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है और हमारी बॉडी को मूव करने में। इनके बिना हम चल नहीं सकते हैं। सोचिए अगर ये मसल्स नहीं होंगी हमारी बॉडी में, वॉलेंट्री मसल, हम थाली में जो है खाना रखा हुआ है प्लेट में, उसको मुंह में डालना चाहेंगे तो कभी नहीं जा पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वर्क करती हैं। हम चल नहीं पाएंगे, आप स्कूल नहीं जा पाओगे, खेल नहीं पाएंगे, फिक्स हो जाएंगे एक जगह पे। इसीलिए नेचर ने हमें क्या दी हैं? इस तरह के स्ट्राइटेड मसल्स दी हैं, वॉलंटरी मसल्स दी हैं, जिनकी अकॉर्डिंग, जिनकी वजह से हम खुद से अपना काम कर सकते हैं, ठीक, जब चाहे तब कर सकते हैं। और जबकि आपकी जो अदर मसल्स थी, कार्डियक मसल्स आपने पढ़ा, वो कैसी हैं? वो इनवॉलेंट्री होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। देखो वो भी नेचर का गिफ्ट ही है एक। अगर वो अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग चलती और हम 1 मिनट सांस लेना भूल जाते, तो हार्ट को काम कराना भूल जाते, क्या होता? इंसानों की तो पूरी डेथ हो जाती, सारी लाइन लग जाती। पर ऐसा नहीं होता है ना, वो गॉड ने ऐसे, नेचर ने हम कहेंगे ऐसे बनाई हैं कि वो अपने आप, हम सो भी रखें तब भी काम कर रहे हैं, हम उठ भी रखें, खेल भी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो मसल्स अपना काम, अपना कर्म कर ही रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, वो मसल्स अपना फंक्शन कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। हमने एक टाइम खाना नहीं खाया, हम थोड़ा सा, एक दिन हम कहीं गए नहीं, 2 दिन नहीं गए, या कुछ किया नहीं, तब भी हम सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए ये मसल्स कैसी हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो यही इनका फंक्शन है बेटा, आपकी जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं। इसके बाद जो है स्ट्रेटेड मसल्स के बाद जो है इनका जो फंक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट जो मसल्स हैं बच्चों, वो हैं आपके पास स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है? तो स्मूथ मसल्स जो है बेटा, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स इन्हें हम कहते हैं, विजरल, एंड दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं एज कार्डियक मसल, जैसे हमारी कार्डियक मसल थी, यानी कि ये भी हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। ये एक बंडल में प्रेजेंट होती हैं, एज अ बंडल एंड सीड्स। ये पूरे फ्यूजी फॉर्म और स्पाइंडल शेप्ड की होती हैं। स्पाइंडल शेप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पाइंडल शेप किसे कहते हैं बच्चों हम लोग? जो इस तरह से होती हैं आपकी, जो बंद होती हैं, आपकी टेपरिंग साइड्स इनकी होती हैं इस तरह से। एंड दे हैव अ लॉन्ग शिगार शेप्ड न्यूक्लियस, एक बीच में आपका बड़ा सा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मसल्स होती हैं। इसमें कोई बैंड नहीं है, डू नॉट वेयर एनी बैंड्स, बट इनमें कुछ फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके किसमें थे? स्ट्रेटेड मसल्स में बैंड प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे बैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? फिब्रिल्स हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, और इन फिब्रिल्स को मायोफिब्रिल्स हम कहते हैं, अगले डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अगर हम इसको देखेंगे बच्चों, ये देखिए एक मसल है आपका, आपकी स्मूथ मसल्स है, आप देखेंगे टेपरिंग है, ये क्लोज है एंड साइड से, इसमें आपकी ये है मायोसिन्स की ये सीड्स बनी होती हैं, इन्हें हम फिब्रिल्स हम कहते हैं, और सेंटर में इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्मूथ मसल्स ये होती हैं। अब देखिए बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? स्मूथ मसल्स हमारी मेनली प्रेजेंट हैं कहाँ पे? स्टमक में, ठीक। और इनका काम होता है क्या? फूड का मूवमेंट करना एंड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? ये पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक वेव लाइक मूवमेंट हम कह सकते हैं। मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फूड किस तरह से मूव हो रहा है, जैसे कहीं पे बंद होगा फिर खुला गया, फिर बंद होगा खुलेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कोई
पाइप है, आप सोचिए आपके हाथ में कोई पाइप है और उसमें होल है, ट्यूब भी आप समझ सकते हो, कोई बड़ा सा ट्यूब है, कोई पाइप है आपके पास, ऐसा पाइप समझ लो जैसे छत से नीचे आ रहा कोई पाइप, ठीक है। अब आपने उस पाइप के अंदर छोटी सी बॉल डाली, छोटा सा पत्थर डाला, तो ऊपर से डाला, नीचे पटक नीचे गिर गया, होता है ऐसे, होता है। लेकिन हमारी जो फूड पाइप है एसोफेगस है, उसमें ऐसे नहीं होता है बच्चों, इसमें वेव लाइक मूवमेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मसल्स खींचती हैं, बंद होती हैं, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है और फूड धीरे 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 आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये मसल्स हमारी कहाँ पे होती हैं बेटा, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं खुद से, इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, फूड का डाइजेशन होगा। क्या हम कहते हैं बाहर से क्या फूड का डाइजेशन होना चाहिए, नेवर, कभी नहीं कहते हैं, है ना, ये तो खुद ही होता है। अब ये बात आती है कहाँ प्रेजेंट हैं, कहाँ इसका क्या फंक्शन क्या होता है। देखिए ये जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द यूट्रस, एंड यूट्रस जो है वुमेन में जो है किस में हेल्प करता है, पुश आउट हर बेबी। जब वो बच्चा डिलीवर कर रही होती है, डिलीवरी के टाइम पे उसका बच्चा कैसे उसके वॉर्म से बाहर आएगा, तो यूट्रस से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये मसल्स जो है स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं, ठीक। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर्स जो हमारी होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, पुश आउट दी यूरिन। इसके अलावा स्मूथ मसल्स क्या करती हैं बेटा, डिटरमाइन द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, किस तरह से ब्लड फ्लो होगा हमारी आर्टरीज में, उसमें हेल्प करती हैं। एंड इसके अलावा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है हमारा, स्मूथ मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा ये हेल्प करता है फूड को मूव करने में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब इसके बाद आपके पास ये असाइनमेंट है बच्चों कि किस तरह से आपको ये आपको टॉपिक समझ में आया, देखिए और समझने की कोशिश करिए। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, इसका मीनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही है आपका कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स अकर इन एनिमल्स, कितने तरह की मसल्स हैं आप पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। व्हाट मस्कुलर टिश्यू, व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू क्या है, दे आर द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रेटेड मसल्स का फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। स्ट्रेटेड मसल्स अभी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। इसके अलावा आपने लिखना है स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कार्डिक मसल्स जो फाइबर्स हैं या कार्डिक मसल्स के बारे में आपको लिखना, और ये डिफरेंट टाइप्स की जो मसल्स हैं इनको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है आपको। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और चैनल को बच्चा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और आगे आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करे। ओके, थैंक यू बच्चों।